साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसा कि आप जानते हो गेहूं लगभग अब 15 से 18 दिन वाली अवस्था में चल रहा है। कुछ किसान साथी जिन्होंने कि 25 अक्टूबर के आसपास गेहूं की बिजाई कर दी थी, उन्होंने पहली सिंचाई भी कर दी है। अभी यहाँ पर जो सामान्य गेहूं चल रहा है वो 15 से 18 दिन वाली अवस्था में चल रहा है और बहुत ज़्यादा किसान साथी इसी अवस्था के अनुसार अपनी फसल के बारे में पूछना चाहते हैं कि हमें किस अवस्था में स्प्रे करनी चाहिए, किस टाइप से ट्रीटमेंट करें ताकि हम भी 25 से लेकर 28 और 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक गेहूं का उत्पादन ले सकें। साथियों, जिन भी किसान साथियों ने डीवीडब्ल्यू की 303 या अदर वैरायटियों की बिजाई करी थी और अगेती बिजाई हुई है, वो किसान साथी डीएपी के अभाव में लिक्विड डीएपी जो तरल डीएपी था उससे गेहूं को ट्रीट करके ही बिजाई करना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और जिन भी किसान साथियों ने इस टाइप से डीएपी से ट्रीट करके बिजाई करी है, उनके खेतों में क्या रिजल्ट हैं, आज की वीडियो में मैं आपको एक तो वो प्रैक्टिकल तौर पर दिखाने जा रहा हूं। दूसरा, जिन भी किसान साथियों के खेतों की अवस्था 15 से 18 दिन पर चल रही है या 20 दिन पर चल रही है, वो किस टाइप से अपने खेत में स्प्रे करके अपने खेत में अच्छा फुटाव ले सकते हैं और ज़बरदस्त फुटाव होगा साथियों। दूसरा, जिन भी किसान साथियों का सवाल ये रहता है कि हमें पानी कब लगाना चाहिए, तो आज आपको मैं एक प्रैक्टिकल तौर पर बताने जा रहा हूं कि पानी की जो सही अवस्था है वो क्या गेहूं के लिए रहनी चाहिए। और साथियों, यदि आपके पास में एक सवाल ये भी है कि पहली सिंचाई के समय हमें कौन कौन से खादों का बुरकाव करके पानी लगाना है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। खरपतवार का स्प्रे कब करना चाहिए, कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग करके हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, दूसरी सिंचाई के समय पर हमें क्या खाद लगानी चाहिए, या तीसरे और चौथी सिंचाई के समय किन खादों की जरूरत पड़ती है, वहां से लेकर लास्ट तक हमें प्रैक्टिकल तौर पर कौन कौन सी दवाओं से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा और बताने जा रहा हूं कि आपको किस किस अवस्था में किन किन दवाओं की जरूरत होगी। साथियों, पॉइंट टू पॉइंट यहां पर नोट करने वाली चीजें हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं तो आप बारीकी से प्रैक्टिकल तौर पर पॉइंट चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं उन खेतों को जिनकी अवस्था अभी 12 से लेकर 18 और 20 दिन की चल रही है और डीएपी से अपने गेहूं को ट्रीट करने के बाद उन्होंने बिजाई करी थी। उन खेतों में देखिए किस टाइप के फायदे आपको देखने को मिल रहे हैं। साथियों, यहां पर दिखा रहा हूं मैं आपको नेट 14 से 15 दिन वाली फसल की अवस्था क्या चल रही है। यहां पर आपको मैं कुछ पौधे दिखाता हूं। इन पौधों में अगर मैं बात करूं कि डीएपी के बारे में, तो डीएपी से इनको ट्रीट करके बिजाई किया गया था। ये गेहूं डीबीडब्ल्यू 303 है और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो पौधे की जड़ों का विकास देख सकते हैं। ये देखिए, पौधे में जो भी फुटाव है, फुटाव एक अलग टॉपिक है क्योंकि फुटाव निकालने के लिए हमें तने की मोटाई बराबर चाहिए और तने की मोटाई यहाँ पर हमें भरपूर देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर अगर हम जड़ों का गुबार देखें तो देखिए जो शुरुआती अवस्था की जड़ें होती हैं, ये जड़ें काफ़ी लंबी हैं और बड़ी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में ज़्यादा दूर तक फैल के ज़्यादा जहाँ तक पोषक तत्व पड़े होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पौधे को देती हैं। इससे हमारे पौधे की तने की मोटाई बढ़ जाती है। तने की मोटाई ज़्यादा होगी तो पौधे में फुटाव निकलना लाजमी है, ठीक है, वहाँ पर फुटाव निकलेगा। अब जो शुरुआती काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अवस्था चल रही है हमारी क्राउन रूट्स वाली, इसे बोलते हैं हम क्राउन रूट का विकास होने वाली अवस्था। और क्राउन रूट्स वाली अवस्था में हमें कभी भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए अगर हमारी पौधे की जड़ों में क्राउन रूट्स यानी कि सफ़ेद जड़ों का गुबार नहीं निकल रहा है, तो उस अवस्था में हम सिंचाई ना करें। सिंचाई करना हमारे लिए कब ज़्यादा फायदेमंद होता है, जब हमारे पौधे की क्राउन रूट्स ज़्यादा निकल चुकी हों। सूखी मिट्टी में क्राउन रूट्स बहुत तेजी से विकसित होती हैं। सूखी मिट्टी में क्राउन रूट्स निकल जाएं और तब पानी लगे तो वो हमारे पौधे में पड़े हुए जो आसपास हम खाद लगाते हैं बुरकाव के माध्यम से पहली सिंचाई के समय, उसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पौधे को दे देती हैं। तो इससे हमारे खेत में एक तो वेस्टेज कम हो जाता है खाद का, और दूसरा पौधे को ज़्यादा पोषक तत्व मिलने के कारण, क्योंकि पौधा फुटाव करके कगार पर खड़ा है, वहाँ से और भी ज़्यादा फुटाव लेने के, तो वो पौधा स्वस्थ होता है और खाद को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पौधे के अंदर आती है। तो साथियों, यहाँ पर जो ज़्यादा फुटाव लाने के लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया तरकीब है वो क्या है कि हम यहाँ 12 दिन से लेकर 20 दिन वाली अवस्था में उसमें एक स्प्रे दे दें।
एक स्प्रे किस चीज़ का देना चाहिए, ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यहाँ पर डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो लिक्विड में था आपके पास में नैनो डीएपी, उसमें से 250 ml तो आपने इस बुरकाव के माध्यम से मिला दिया था बीज में, 250 ml आपके पास में पड़ा होगा, तो उस 250 ml डीएपी को मिक्स कर लीजिए और इसके साथ में यूरिया ले लीजिए लगभग 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन तीनों दवाओं का एक स्प्रे दे दीजिए 12 दिन से लेकर 20 दिन की अवस्था में, पानी लगाने से एक सप्ताह पहले की टाइम पर। इससे क्या होगा, आप जैसे ही स्प्रे करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपके पौधे की जो पत्तियों का विकास है वो तेजी से होने लगेगा, और आप देखेंगे जो क्राउन रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो बहुत तेजी से बनना स्टार्ट होंगी। और जब जड़ें तेजी से बनने लगती हैं क्राउन रूट्स वाली, तो 8 दिन के अंदर अंदर हमारे पौधे की जड़ें तेजी से आएंगी, फुटाव ज़्यादा होगा, और पानी लगाने के समय पर लगाया हुआ जो खाद है वो हमारा पौधा जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएगा, ज़्यादा खाद ले पाएगा, वेस्टेज हमारे खाद की कम हो जाएगी। तो ये भी हमारी मिट्टी के पीएच को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार रहता है। साथियों, यहाँ पर हमें एक तो लिक्विड डीएपी लेना है, नैनो डीएपी वाला। यदि आपके पास में नैनो डीएपी नहीं है तो 800 ग्राम डीएपी आप घोल बनाकर भी स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं 1 एकड़ जमीन में। यानी 800 ग्राम डीएपी घोल बनाकर, उसके साथ यूरिया खाद 600 ग्राम को घोल बनाकर, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर आप तीनों दवाओं को स्प्रे के माध्यम से दे दीजिए 12 दिन से लेकर 20 दिन की अवस्था में। और साथियों, अब पानी लगाने की जो सही समय है, सही अवस्था है, वो क्या रहनी चाहिए? तो देखिए, हमारी जो नीचे की जड़ें हैं, ये जड़ें जब निकलती हैं तो ये नमी वाली मिट्टी में चली जाती हैं, क्योंकि इन जड़ों की जो गहराई होती है वो सामान्यतः अगर देखा जाए तो 2 से 3 इंच यहाँ पर हमारे जो जड़ें हैं वहाँ से लेकर पौधे की जो फुटाव वाली अवस्था है, उस अवस्था से लेकर पौधे की जड़ों तक लगभग 3 इंची तो पौधा मिट्टी में रहता है, और उसके नीचे 3 इंची की जड़ें हो जाती हैं, तो वो लगभग 6 इंची तक नमी वाले खेत में चली गई। अभी यहाँ पर रात के समय में ओस काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, और स्प्रे के माध्यम से यदि हम 1 टंकी प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 6 टंकी पानी लगा देते हैं स्प्रे के माध्यम से, तो ये दवा हमारे पौधे को सीधे मिल जाती है। जड़ों से उसका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, पत्तियाँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और पत्तियाँ एब्जॉर्ब करके पौधे की जड़ों तक पहुँचा देती हैं। तो इससे क्या होता है, 8 दिन हम अपनी सिंचाई को लेट कर सकते हैं, और सूखे खेत में जो जड़ें होंगी वो तेज़ी से विकसित होंगी। इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। जिन भी किसान साथियों ने स्प्रे करके रिजल्ट नहीं देखे हैं, वो रिजल्ट देखें इन दवाओं के, क्योंकि ये ना कुछ पैसे वाली दवाएं हैं। और जिन भी किसान साथियों ने रिजल्ट लिए हैं पिछले साल में, पिछले सीजन में, वो ज़रूर बताएं दूसरे किसान साथियों को कि इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अब जबकि हम 28 दिन पर पौधे में पानी लगाने के लिए जाते हैं, तो उस समय पर हमें किन किन खादों की ज़रूरत होती है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि हम 28 दिन वाली अवस्था में किन किन खादों का उपयोग करके अपने खेत में सिंचाई करें। साथियों, यदि आप सिंचाई करने के लिए जा रहे हैं तो यूरिया खाद आपको लेना होगा यहाँ पर 35 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, बुरकाव के माध्यम से लगाने के लिए बता रहा हूँ। साथियों, यहाँ पर यदि आप उसके साथ मिक्स करना चाहते हैं तो एक जाइम ग्रेनुअल, दानेदार जाइम ग्रेनुअल जरूर लें। जाइम ग्रेनुअल आपके पौधे के जो क्राउन रूट्स होते हैं वहां से फुटाव निकालने में काफी हद तक मददगार होता है। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि फुटाव निकालने की सही स्टेज क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये तना जब तक कच्चा है, कच्चे से मतलब है इस तने में जब तक गांठें नहीं बनेंगी तब तक ही फुटाव निकाल सकते हो। गांठें बनने के बाद में फिर फुटाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फुटाव अगर आता भी है तो वो फुटाव बालियां इतनी अच्छी मजबूत नहीं दे पाता। इसलिए हमें सही समय पर प्राइमरी स्टेज में ही फुटाव निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुटाव निकालने के लिए एक जाइम ग्रेनुअल का यूज़ करेंगे। उसमें आप यहाँ पर बायोबीटा जाइम भी मिला सकते हो, टोकी जाइम भी मिला सकते हो। टोकी का हालांकि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, दयाल का जाइम भी आप मिला सकते हो। दूसरे किसी भी प्रकार के जाइम जो कि आपके बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें से आप मिला के लगा सकते हैं। सागरिका के भी अच्छे रिजल्ट हैं। यहाँ पर आप उसके साथ मिलाकर डालेंगे 500 से लेकर 1 किलोग्राम तक ह्यूमिक एसिड, 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ के हिसाब से आप इन खादों के साथ मिला के बुरकाव कर सकते हैं। यदि आपको जाइम उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जिप्सम ले सकते हैं। 50 किलोग्राम जिप्सम आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यूरिया खाद, जिप्सम और यहाँ पर ह्यूमिक एसिड, तीनों के कॉम्बिनेशन को लगा के आप बुरकाव कर दें और पानी लगा दें। सिंचाई लगाने के साथ में आपको सबसे पहले फोकस करना होगा खरपतवार पर। आपके खेत में यदि खरपतवार है
तो आप यहाँ पर चिपक बनने वाली अवस्था में ही खरपतवार को खत्म करने के लिए स्प्रे करें। साथियों, यहाँ पर आप कई प्रकार के मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल टाइप के जो भी खरपतवारनाशी हैं, आप क्लोडिनोफॉप यहाँ पर खरपतवारनाशी है, बहुत अच्छे खरपतवारनाशी हैं, इनका उपयोग करके आप एक स्प्रे दे दीजिए। और स्प्रे देने के बाद में आप यहाँ पर खरपतवार को जितना जल्दी नियंत्रित कर लेंगे, इतने आपको लाभ जल्दी देखने को मिलेंगे। कारण क्या होता है, जब खरपतवार छोटा होता है तो छोटे खरपतवार को खत्म करना इसलिए आसान होता है क्योंकि पौधे के तने में डंडी नहीं बनी होती, और उस डंडी को बनने के बाद में जब हम खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं तो उसकी पत्तियां तो झुलस जाती हैं, लेकिन उसके बाद में डंडी में वहां पर तने में जान रहती है और वहां से पत्तियां फिर से फुटाव ले जाती हैं और वो खरपतवार ऐसा का ऐसा बड़ा हो जाता है। और हम सोचते हैं कि दवाओं ने काम नहीं किया, जबकि दवाएं सिर्फ कच्चे खरपतवार को खत्म करने के समय पर ही काम करती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे अहम बता दूं मैं आपको कि दूसरे पानी के साथ में आपको कौन कौन से खादों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप एक अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले सकते हैं, ट्राइकॉन्टिनॉल आप मिक्स कर सकते हैं 0.5% में, ये 5 से 6 किलोग्राम आप बुरकाव के माध्यम से लगा सकते हैं। 35 से 40 किलोग्राम आप यूरिया खाद ले लीजिए और उसके साथ मिक्स करेंगे आप यहाँ पर जिंक। जिंक आपके पौधे को यहाँ पर क्यों बढ़िया रिजल्ट देता है, देखिए जब हम खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं तो पत्तियां थोड़ी सी पीली पड़ जाती हैं, पत्तियों की लंबाई नियंत्रित होती है, और पत्तियों की लंबाई को कंट्रोल करने के बाद में जिंक हमारे पौधे को यहाँ पर जो भी अनावश्यक उस पर स्ट्रेस होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। गेहूं के लिए जिंक सबसे बढ़िया तत्व है। ठीक है, जिंक के साथ में आप एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिला देते हैं और यूरिया खाद मिला के जब बुरकाव करते हैं तो हमारे पौधे में जो इनिशियल स्टेज में फुटाव नहीं निकल पाया था, वहां पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फुटाव निकालने में हमारे पौधे पर प्रेशर डालता है, और जो भी फुटाव निकालना होता है वो दूसरे पानी के साथ में निकल आता है। जिंक हमारे पौधे में हरापन बढ़ाने का काम करता है, पत्तियां तेजी से विकसित होती हैं और यहाँ पर पौधे में पर्याप्त मात्रा में फुटाव हमारे सामने होता है। साथियों, ये दूसरे पानी वाली जो स्टेज है ये बहुत लाजवाब स्टेज है, इसमें हमने जो फुटाव निकाल लिया वो हमारा फुटाव आगे तक हमारे जो उत्पादन है उनको बढ़ाने का काम करता है। आपने देखा होगा कि आपने यदि घना गेहूं बोया है तो घने गेहूं में फुटाव अगर नहीं है तो फुटाव वाली जो तने होंगे उनमें तो बालियां होंगी ज़्यादा मजबूत और उनमें दाने भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, रोग कम आएगा। और जो तना हमारा पहले से उपजा हुआ होगा उस तने में रोग भी ज़्यादा रहेगा, और वो तना हमारा उतना मजबूत नहीं दाना दे पाता जितना कि फुटाव वाले तने दे पाते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा फुटाव पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमारा दूसरे पानी के साथ फुटाव निकल जाएगा। तीसरे पानी की जो अवस्था होगी लगभग 60 दिन की, उस अवस्था में हमें ये देखना है कि हमारे खेत की अवस्था चल क्या रही है, क्या स्थिति है। अगर हमारे खेत में सही अवस्था चल रही है और पौधे में लगभग एक गांठ बन गई है, नीचे तने के थोड़ा सा ऊपर एक गांठ हो जाएगी क्योंकि फुटाव पर्याप्त मात्रा में निकलने के बाद में एक गांठ पहली आ जाती है। पहली गांठ के साथ ही हमें अपने खेत में सल्फर और पोटास देना होगा। साथियों, यहाँ पर सल्फर WDG 90% वाले 3 किलोग्राम साल्ट ले लें आप, उसके साथ आप 0050 ठीक है मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में पोटास यहाँ पर 2 किलोग्राम आपके लिए काफ़ी रहेगा। यूरिया खाद आप 40 किलोग्राम से घटा के 30 किलोग्राम कर सकते हैं, वो तीसरे पानी वाली अवस्था होगी और उसमें आप बुरकाव करेंगे, आपको बहुत गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यदि आप बोरॉन भी 500 ग्राम इसके साथ मिला लेते हैं तो वो और भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये 3 खाद आपको बहुत गजब के रिजल्ट देंगे। साथियों, यहाँ पर फायदे बताता हूँ इसके क्या होते हैं। जब आपके पौधे में तने के पास में गांठ बनती है तो गांठ बनने के ऊपर बालियां गोब में छोटी छोटी बन जाती हैं, हमें वो दिखाई दें या ना दें, लेकिन प्रक्रिया के तहत पौधे के अंदर बालियां बनने लगती हैं। उसी अवस्था में हमारे पौधे को तने को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या चाहिए होता है, बोरॉन चाहिए होता है, क्योंकि गांठें बन रही होती हैं। दूसरा, पौधे के छिलके को मजबूती देने के लिए भी बोरॉन बहुत अहम रोल प्ले करता है। तीसरा सबसे अहम पॉइंट, जब पौधे की गोब में बालियां बन रही होती हैं तो उसे खाने के लिए थोड़े हैवी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उसमें क्या काम करते हैं, सल्फर। सल्फर हमारे पौधे को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं भोजन बनाने की प्रक्रिया, उसे बहुत फास्ट कर देता है, तो उससे हमारी पत्तियों में हरापन बढ़ने लगता है और पत्तियां बहुत तेजी से विकसित करती हैं। साथियों, दूसरा सबसे अहम पार्ट, सल्फर हमारे पौधे के अंदर जो दाने का भराव होता है उसमें तेलीय कंटेंट की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। पोटास
पोटास यहाँ पर हमारे दाने के वजन को बढ़ाने का काम करता है और हमारे जो बालियां हैं, दाने हैं, उनको जो चाहिए होता है पोषक तत्व, उसे पौधे से निचोड़ के बालियों तक पहुंचाने का काम पोटास करता है। बोरॉन का काम आप यहाँ पर समझ ही चुके होंगे। अगर बोरॉन से पौधे में कोई भी यहाँ पर पौधे के जो दाने की चमक है, तो चमक को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर वजन बढ़ाने का काम भी बोरॉन, सल्फर और पोटास तीनों तत्व करते हैं। बुरकाव के माध्यम से लगाए गए हैं और तीसरे पानी के साथ आपको गजब के रिजल्ट देंगे। साथियों, इस टाइप से यदि आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं 60 से 65 दिन पर, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।